दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का क्लास बहुत ही खास 12 क्लास के बच्चों के लिए। तो लीजिए 2023 के विद्यार्थियों की सेवा में हाजिर हूँ। सॉल्व हल करें dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करने का मतलब है कि हमें डिफरेंशिएशन को ख़त्म करना है, और डिफरेंशिएशन को ख़त्म करने का मंत्र है इंटीग्रेशन। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, निरूपित करता है, बताता है। तो हमें डिफरेंशिएशन को ख़त्म कर देना है, और डिफरेंशिएशन को ख़त्म करने का दवाई क्या है, मेडिसिन क्या है, इंटीग्रेशन। तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको हल करने की बात आएगी, वहाँ आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं किए, मतलब आपने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व नहीं किया। जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया जाएगा तो बदले में आपको एक फंक्शन मिलेगा, फंक्शन एक्स और वाई के पदों में मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वह दो टाइप्स के होते हैं, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन उसको हिंदी में व्यापक हल कहते हैं, जिसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी अवेलेबल होता है। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है, विशेष हल, उसमें आपका कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट सी मौजूद नहीं होता है। उसमें एक्स वाई का कुछ वैल्यूज गिवन होता है, उसको पुट करके हम सी का वैल्यू निकालते हैं। फिलहाल इसमें कहीं एक्स वाई का कोई वैल्यू नहीं दिया है। इसका मतलब है कि हम जो भी सॉल्यूशन इसका निकालेंगे वह होगा जनरल सॉल्यूशन, मतलब व्यापक हल। मतलब उसके सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट मौजूद रहेगा। तो दिमाग में रखिएगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो गारंटी के साथ हमें एक इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो चलिए अभी देखिए कैसे हम इंटीग्रेशन करके डिफरेंशिएशन को खत्म करेंगे, और बदले में हमें क्या मिलेगा, एक फंक्शन। फंक्शन का मतलब एक्स और वाई के बीच का रिलेशन, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उपयोगी बात आप अपने दिमाग में रखेंगे। एंड हम टोपी में लगाते हैं इस माइक को जी। ये है प्यारे बच्चों आपका dy अपॉन dx बराबर, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लीजिए। जहाँ कुछ कॉमन नहीं है 1 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस एक्स बचेगा। इन दोनों में से y कॉमन दिख रहा है, देखिए y है, तो आप y कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर x बच जाएगा। इम्प्लाइज दिस, ये हो गया आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, टोटल में से कॉमन हो गया। इधर पे आपका बच गया है 1, इधर आपका y। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले को एक साइड कर देंगे और y वाले को एक साइड कर देंगे। इसको कहा गया है मैथमेटिक्स में वेरिएबल सेपरेबल मेथड, हिंदी में चर पृथक्करण विधि। आपके पास चर दो है, x तथा y। एक तरफ x कर लीजिए, एक तरफ y कर लीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए, बस डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा और बदले में एक फंक्शन मिल जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ही कुछ इतना होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बुआ, अब इस साइड लिखता हूँ मैं, 1 प्लस एक्स अपने जगह पे रहेगा, ये बाटा में डी एक्स है, उधर गुना में चला जाएगा। 1 प्लस वाई बराबर के बाद गुना में है, बराबर के पहले बाटा में आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ डी वाई बटा 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ये डी एक्स उधर चला गया। अब बराबर के बाद वाला पक्ष में ओनली एक्स मौजूद है, अब बराबर के पहले वाले पक्ष में ओनली वाई मौजूद है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया। अब क्या करेंगे, समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, समाकलन करने पर भैया बिना समाकलन किए हुए, बिना इंटीग्रेशन किए हुए आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर ही नहीं सकते। तो समाकलन का ये चिन्ह हो गया dy बटा 1 प्लस वाई एंड इंटीग्रल 1 प्लस एक्स dx। अब 1 बटा 1 प्लस एक्स का क्या होता है, log x।
तो यहाँ पे log x के जगह 1 + y है तो log 1 + y हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x होता है एंड x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 एंड प्लस में आप एक c जोड़िए चाहे k जोड़िए। तो यही आपका एक फंक्शन प्राप्त हो गया और इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट k मौजूद है, इसीलिए यह क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यह जो है व्यापक हल है या जनरल सॉल्यूशन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 2 देखते हैं आज के इस वीडियो में। सॉल्व हल करें। dy/dx बराबर e⁻x + y + x² इंटू e⁻y। यहाँ भी आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इसे सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है डिफरेंशिएशन को ख़त्म करना, और डिफरेंशिएशन को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन क्या है, इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन करके हमें ये डिफरेंशिएशन ख़त्म कर देना है। तो चलिए कैसे कैसे होगा दिखाते हैं आपको पूरा खेल तमाशा। चलिए सबसे पहले हम इस dy/dx को लिख देने का काम किया है एंड e⁻x + y को ऐसे भी लिख सकते हैं e⁻x इंटू e⁻y। गुना में बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, प्लस x² अपने जगह पर एंड e⁻y। अब क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, सोच लीजिए क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, e⁻y। आप आराम से ले लीजिए कॉमन, तो dy/dx इक्वल टू e⁻y आप ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे e⁻x बच जाएगा और यहाँ पे आपका x² बच जाएगा। चलिए अब x वाले को एक तरफ कर लेंगे और y वाले को दूसरे तरफ कर लेंगे। ठीक है दोस्त, x वाले को एक तरफ y वाले को दूसरे तरफ, इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल्स आपके पास 2 हैं, x तथा y। x को LHS में अगर रखते हैं तो y को RHS में रख लीजिए, अगर y को LHS में रखते हैं x को RHS में रख दीजिए। वेरिएबल को सेपरेट कर देना है, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है, कहानी खत्म हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, y वाले को इधर ले आते हैं, तो dy/e⁻y एक साइड आ गया, आई dx उधर गुना में चल जाएगा, तो e⁻x + x², आइए dx उधर चला गया। अब आप देख सकते हैं कि इधर y वाला आ गया है सारा और इधर x वाला टोटल टर्म्स पहुंच गया है। अब हमें क्या कर देना है, बोलिए क्या कर देना है, इंटीग्रेटिंग, मतलब समाकलित करने पर, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन हमें कर देना है। तो चलिए इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए, dy/e⁻y इक्वल टू इंटीग्रल e⁻x + x² dx। अभी बाटा में e⁻y है प्यारे बच्चों, तो ऊपर जाएगा तो e⁻−y हो जाएगा एंड e⁻x का इंटीग्रेशन तो e⁻x ही रह जाएगा। x² का इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ जाएगा तो 3, बटा में भी 3, आप प्लस में c जोड़ दीजिए। e⁻−y का इंटीग्रेशन e⁻−y एंड y के पीछे -1 है तो -1 से डिवाइड होगा, यहाँ e⁻x + x³ बटा 3 + c। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना है तो ये माइनस वाले पद को उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, इधर 0 लिख दीजिए तो उधर रह जाएगा आपका e⁻x प्लस, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में e⁻−y हो जाएगा, ये माइनस खत्म होगा, ये नहीं खत्म होगा, एंड प्लस में x³ बटा 3 एंड c। तो यही है आपका आंसर, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तो आज के लिए सवाल नंबर 3 एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके सामने, सॉल्व हल करें। dy/dx बराबर 1 + y² बटा 1 + x²। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, मतलब ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर भी दे सकता है, 2 नंबर भी दे सकता है। ये मेरा काम नहीं है, ये बोर्ड का काम है। फिलहाल आपको सीख कर परीक्षा देने जाना है, इससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। चलिए फिलहाल क्या करेंगे, तो x वाले को एक तरफ करेंगे, y वाले को एक तरफ करेंगे और इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो
डी वाई के बटा में ले आइए 1 प्लस वाई स्क्वायर को, एंड बाटा में डी एक्स है, इसको क्रॉस गुना में ऊपर ले जाइए डी एक्स के पास, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको ऐसा मिल गया डी वाई बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या कर देना है, समाकलन। समाकलन करने पर, जब तक समाकलन नहीं करोगे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल नहीं कर पाओगे, याद रखना बात को। तो इंटीग्रेशन आना चाहिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो। इंटीग्रेशन नहीं सीखोगे तब तक किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो अब याद करिए 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपने आप में ये फॉर्मूला ही होता है बुआ, अपने आप में ये फॉर्मूला ही होता है। 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर ये tan इनवर्स वाई का सूत्र होता है, इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है। एक कांस्टेंट c जोड़ दीजिए। आंसर इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इतना पर ऑप्शन ना मिले तो क्या करोगे, tan इनवर्स y ये प्लस tan इनवर्स x इधर आएगा तो माइनस में tan इनवर्स x हो जाएगा, बराबर के बाद c। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत पढ़े होंगे। tan इनवर्स y माइनस एक्स बटा 1 प्लस वाई इंटू एक्स इक्वल टू सी। इतना पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, या tan इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा y माइनस एक्स बटा 1 प्लस वाई एक्स इक्वल टू tan पे इन्वर्स लगा हुआ है, उधर जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो सिंपली tan c, ये भी आपका आंसर हुआ। तो अब इन दोनों में कोई ना कोई ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट आप लोग नोट कीजिए, आशा है कि सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत इजी है। चलिए तो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है 4 नंबर। यहाँ भी सॉल्व करना है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई बराबर tan एक्स। देखो प्यारे बच्चों, ये सवाल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। इसके बारे में आप लोग 9.6 एक्सरसाइज स्टडी किए होंगे वॉल्यूम 2 के अंतर्गत, तो आपको जानकारी चला होगा। जो समीकरण, जो इक्वेशन प्यारे बच्चों, आपका जो समीकरण है ना, ये तो इक्वेशन फर्स्ट है ही। चलिए, जो इक्वेशन आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसके फॉर्म में होता है, उसको रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको p और q का वैल्यू छांटना पड़ता है। p मतलब y का गुणांक, तो y का गुणांक कौन है रे बुआ, सेक एक्स। तो यहाँ हम लिखते हैं कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका हिंदी हुआ समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर। कंपेयर का मतलब तुलना करना होता है ना, वो उससे ज़्यादा लंबा है, उससे कम है, उसका बाल अजय देवगन की तरह है, उसका है ना बाल आमिर खान की तरह है, तुलना करते हैं ना हम लोग। जी हाँ, समीकरण 1 में और 2 में हम लोग आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो p के स्थान पर हम सेक एक्स पाते हैं और q के स्थान पर हम tan एक्स पाते हैं। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते समय आपको p और q का वैल्यूज को छांटना पड़ता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे p का वैल्यू लिखते हैं जो कि सेक एक्स है, सेक एक्स है, कॉमा q का वैल्यू, q बराबर के बाद होता है tan एक्स है, tan एक्स हो गया। उसके बाद आप लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है IF, समाकलन गुणक, जिसका सूत्र है e के पावर इंटीग्रल p dx। ऐसा फार्मूला है, e अपना जगह पर, इंटीग्रल, अब p का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए आराम से, सेक एक्स dx। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप है आपका e के पावर सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद e के पावर log x का सूत्र होता है प्यारे बच्चों
यहाँ पे मैं एक सूत्र लिखता हूँ, e के पावर log x इक्वल टू x होता है। इस फॉर्मूला का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ e कट जाएगा, आपका log कट जाएगा, आपका x बच जाएगा। उस हिसाब से आपका e कट गया, आपका log कट गया, आपका sec x प्लस tan x बच गया। ठीक है, तो आपका आ गया है sec x प्लस tan x। ये आ गया आपका IF। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे बुआ, सॉल्व करेंगे y गुना IF बराबर इंटीग्रल q गुना IF dx प्लस c। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी और हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। y गुना ये IF है, तो IF का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए आप sec x प्लस tan x। तो यहाँ पे आप sec x प्लस tan x पुट कर दिए, बराबर के बाद इंटीग्रल q का वैल्यू, तो q का वैल्यू आप देख सकते हैं tan x है बउआ, तो यहाँ पे आप tan x लिख दीजिए इंटू IF का वैल्यू sec x प्लस tan x आ चुका है, तो यहाँ sec x प्लस tan x लिख दीजिए एंड dx लिख दीजिए एंड प्लस c कर दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। y गुना sec x प्लस tan x उतार दिया मैंने, सेक में tan से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x हो जाएगा, प्लस tan x में tan x से गुना करोगे तो tan स्क्वायर x मिल जाएगा dx प्लस c। आगे आइए, y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल टू sec x इंटू tan x dx। चलिए इसका इंटीग्रल तो हम लोग जानते ही हैं, प्लस एक पार्ट है आपका tan स्क्वायर x dx प्लस c। ये y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल टू sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाता है sec x एंड tan स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए फार्मूला होता है बुआ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे tan स्क्वायर x है तो मैं लिख सकूँगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस c। ठीक है बुआ, फ्रेम से बाहर हम लोग नहीं ना जा रहे हैं, थोड़ा सा देख ले रहा हूँ। जी नहीं, बचा हुआ है थोड़ा से, उतना ही का ज़रूरत है। y इंटू बउआ हो गया sec x प्लस tan x इक्वल टू ये sec x मैंने लिख दिया एंड sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस में c, और हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आपके बीच आ रहे हैं, तब तक इसका नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक ही है। चलिए तो आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, लेकिन फिक्स मानिए 2023 के लिए। ठीक है, एकदम फिक्स्ड भैया आ गया और देकर जाएगा 5 मार्क्स, तो पूरा सीरियस देखिएगा। ठीक है, सॉल्व तो करना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई माइनस 2x क्यू इक्वल टू 0 एंड कॉमा के बाद लिखता है y1 इक्वल टू 2। कहिएगा सर ये क्या दिया हुआ है, देखिए ये x का वैल्यू दिया हुआ है, ये y का वैल्यू दिया हुआ है, और जब x का वैल्यू 1 है उस टाइम y का वैल्यू 2 है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो मतलब ये हुआ कि इसका हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, विशेष हल चाहिए। जैसा कि मैंने अभी पहला क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है प्यारे बच्चों, वह 2 प्रकार के होते हैं। एक को जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, दूसरा को पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। जनरल सॉल्यूशन को हिंदी में व्यापक हल कहते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन को विशेष हल कहते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट c मौजूद होता है, लेकिन जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें कोई भी c मौजूद नहीं होता है, उसमें c का वैल्यू निकाल कर पुट करना पड़ता है। तो देखिए अभी हम कैसे c का वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, सारा खेल तमाशा आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल।
तो प्यारे बच्चों डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x, हम x से दोनों पक्षों को भाग देते हैं तो x से x तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा dy/dx माइनस y के बटा में x आ जाएगा माइनस 2x³ के बटा में x आ जाएगा एंड 0 के बटा में x आ जाएगा। दोनों साइड्स हमने क्या किया, x से भाग दिया। अब क्यों दिया ये अभी तुरंत आपको हम पता चला देंगे। तो ये माइनस में y/x रहा आपके सामने एंड एगो x से इसका 3 गो x में से एगो कट गया तो 2 गो बचा, तो यहाँ पे आपका बच रहा है बुआ 2x²। ठीक है, ये बटा x तो गया और 0/x तो ये कुल मिलाकर 0 हुआ। तो अब है आपके पास dy/dx माइनस y/x इक्वल टू ये माइनस 2x² RHS में जाकर प्लस 2x² हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy/dx प्लस py बराबर q। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का अगर हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो y के साथ रहने वाला p होता है तो y के साथ माइनस 1/x है जो p का वैल्यू हो जाएगा और इक्वल के बाद q रहता है जो कि 2x² हो जाएगा। तो सबसे पहले हम p और q का वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे p का वैल्यू लिखता हूँ, -1/x। यहाँ समझे ना आप लोग, -1/x। देखिए y के साथ -1/x है ना, तो y के साथ p है ना, तो p का वैल्यू -1/x हो गया। बराबर के बाद q है ना, बराबर के बाद 2x² है ना, तो q का वैल्यू हो गया 2x²। अब आपको IF निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रल p dx, ऐसा फॉर्मूला होता है। e अपना जगह पर, इंटीग्रल अपना जगह पर, p का वैल्यू हुआ माइनस में 1/x dx। तो ये हो जाएगा माइनस तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है एंड -1 आपका पावर में चला जाएगा तो e का पावर हो जाएगा log x का पावर -1। अब e से log आपका कट जाता है तो x के पावर -1 बच जाता है यानी 1/x। ये आपका निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए तो नाउ y गुना IF इक्वल टू इंटीग्रल q गुना IF dx प्लस c। y गुना IF का वैल्यू यू कैन सी, IF का वैल्यू यू कैन सी देख सकते हैं आप, 1/x बुआ इंटीग्रल एंड q का वैल्यू 2x² एंड IF, तो IF का वैल्यू 1/x, तो यहाँ पर 1/x लिखो dx अब प्लस c कर दो। ये y/x रह गया एंड x से इसका स्क्वायर मर गया, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ पे x बचता है, x dx प्लस c। इस तरह से है y/x बराबर 2 और x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c, 2 से 2 का कहानी ख़त्म हो गया। इस तरह से y/x बराबर क्या बच गया बुआ, x² प्लस c। बटा में x है, इसे क्रॉस गुना करिएगा तो y बराबर x³ प्लस cx, ये समीकरण हो गया आपका 3। अगर जनरल सॉल्यूशन का डिमांड करता तो इसी जगह हम आंसर लिखकर छोड़ देते, बट हमारे पास दिया गया है y1 = 2, मतलब ये x का वैल्यू है। ठीक है, x का वैल्यू है 1, कब, जब y का वैल्यू 2 तब, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, पुट माने रखना होता है, पुटिंग माने रखने पर, क्या रखने पर, x = 1 y = 2, तो y के जगह यहाँ पर 2 डाल दीजिए और x³ मतलब 1 के पावर 3 और c अपने जगह पर, x का वैल्यू 1। इस तरह से ये 2 है। ठीक है,
तो हो गया 2 इक्वल टू 1 का पावर 3 1 और c में 1 से गुना होगा तो c इस तरह से प्यारे बच्चों। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं, हो गया है, क्लियर है। अब ये +1 उधर गया तो -1 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो 2 - 1 2 -1 इक्वल टू c, तो 1 इक्वल टू c। अब c का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर देना है फ्रॉम थर्ड में। तो आइए फ्रॉम थर्ड में क्या लिखा हुआ है, y बराबर x³ प्लस cx यानी 1x। यहाँ पे q है x³ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, y बराबर x³ प्लस x, ठीक है। तो इसमें कहीं भी कोई c मौजूद नहीं है, यही होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखते हैं कि फ्रेम से बाहर तो नहीं गया है, आशा है कि बच गया होगा। चलिए बिल्कुल बच गया है स्टूडेंट्स। तो ये था आज के वीडियो का आखिरी सवाल। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ 5 डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, शेयर किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें ऑब्जेक्टिव वाला भी है, 2 मार्क्स वाला भी है और 5 मार्क्स वाला भी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये वीडियो आपको कुछ न कुछ नंबर तो दिला ही देगा बिहार बोर्ड वाले एग्जाम में। तो आप पूरा सीरियस होकर इस वीडियो को देखिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना खबर आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख लें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आई होप आपका लाइफ अच्छा हो, यही दुआ करेंगे। मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।